मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज पब्लिक स्पीकिंग की 5वीं एपिसोड के साथ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी आपके सामने हाजिर है। हम जान चुके हैं कि पब्लिक स्पीकिंग किसे कहते हैं। आज मैं आपको 3 अहम बातें बताऊंगा, 3 अहम नुकात बताऊंगा कि जिन पर अमल करके, अमल पैरा होकर आप एक मौसर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। ये फार्मूला है 3 पीस का, यानी कि वो 3 पीस कौन कौन से हैं जिन्हें सीख कर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। इसमें पहला पी जो है वो प्लान है, और दूसरा पी जो है वो प्रैक्टिस है, और तीसरा पी जो है वो परफॉर्मेंस है। तो आज हम इन तीनों पीस को जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 पीस जो हैं जो आपको पब्लिक स्पीकर बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। और मैं जैसा कि तफसील बता चुका हूँ, इसमें पहली चीज़ है प्लान। जब आपको कोई इदारा, कोई कंपनी आपको अपने पास अवामी मुकर्रर के तौर पर मदऊ करते हैं, तो वो हरगिज़ आपसे फजूल बातें नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं आप बामकसद गुफ्तगू करें, आपके पास मालूमात हों, और उन्होंने जो ऑडियंस बुलाई है आप उसकी तसल्ली, तशफ़ी और उसकी तस्कीन का बाइस बने, उनको कुछ नया बताएं, कुछ नया सिखाएं, और कुछ नया इल्म, नई मालूमात और नई कहानियाँ और नए सबक उनको सिखा कर जाएँ। जिसने भी आपको मदऊ किया है उसकी आपसे तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि आप किस अंदाज में तकरीर करते हैं और ऑडियंस को, सामीन को मुतासर करते हैं। लोग आपसे फ़जूल किस्म की बातें नहीं सुनना चाहते, और बहुत ही घटिया किस्म के या बहुत लिच्चर किस्म के कोई लतीफ़े नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप उनको मुतासर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप खाका तरतीब दें, जिसको हम आउटलाइन कहते हैं, वो तरतीब दें कि आपने तकरीर में क्या क्या बात करनी है। तकरीर के 3 हिस्से होते हैं, पहला स्टार्ट होता है, और दूसरा मिडल होता है, और तीसरा एंडिंग होता है। तो आपने पहले हिस्से को जब प्लान करना है तो उसमें अहम मालूमात हों और उसका आगाज़ बहुत अच्छा हो। जो शुरू के इब्तदाई सेकंड्स होते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में अपने सामीन से ख़िताब करें, गुफ्तगू करें। ये पहला जो तासुर पड़ेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। जब आप आउटलाइन तैयार करते हैं तो उसमें आप ये देखें कि आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं, सुनाना क्या चाहते हैं, उन्हें सिखाना क्या चाहते हैं। उसका खाका आउटलाइन तैयार कर लें कि आपने इब्तिदा में, दरमियान में और आखिर में क्या कहना है। और जब आप आउटलाइन तैयार करें तो उसके लिए ये ज़रूर ज़हन में रखें कि आपके जो ऑडियंस है उनकी ज़हनी उम्र क्या है, और उनका मीडियम क्या है, और फिर वो क्या सुनना चाहते हैं। जो मेज़बान आपको मदऊ कर रहे हैं उन्होंने आपको टॉपिक क्या दिया है, तो उस हवाले से आप एक कहानी भी ज़हन में रखें, कुछ अशार भी ज़हन में रखें, और फिर आपको जो मुद्दा बयान करना है, जो मरकज़ी ख्याल हो, जिसको आपने शुरू में प्लान किया है, उसको बयान करें। याद रखें, जब आप तकरीर लिखें तो वो तहरीर जो है बहुत जानदार और ख़ूबसूरत होनी चाहिए, उसमें रब्त होना चाहिए, रवानी होनी चाहिए, और फिर उसका तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिसमें आपको बोलने में रुकावट हो, यानी अड़ अड़ के ना बोलें आप, झिझकें नहीं, हिचकिचाएँ नहीं, बल्कि रवां और रब्त हो तकरीर में, वो तकरीर लिखें। मगर जब आप तकरीर करने के लिए जाएँ तो वो लिखी हुई तकरीर ना लगे, यानी आप तहरीर पढ़ के सुना रहे हैं ऐसा ना लगे, आप न्यूज़ कास्टर ना लगे। तो प्लानिंग में ये बात ज़हन में रखें कि आपने स्टार्ट, मिड और एंड कैसा करना है, और उसमें आपने अशार क्या बोलने हैं, और आपने उसमें कहानी कौन सी सुनानी है, और अगर कोई हंसी मजाक भी करना है तो वो किस किस्म का होना चाहिए, तो उसमें भी आपने ये देखना है। और फिर मैंने अभी अर्ज़ किया कि रवानी भी हो, रब्त भी हो, अल्फाज बहुत वाज़े हों, शफाफ हों, लोगों को समझ आएँ, उलझने ना हो, उसमें पेचीदा अल्फाज ना हो, दकीक और सकील किस्म की मिसालें ना हों। तो वो ज़हनी सतह भी आपने जहन में रखनी है, जो आपको मैंने अभी बताई है, कि फिर आप इस तरह की तकरीर को प्लान करें।
और दूसरी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में बताऊं, जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो हम लफ्ज़ प्रैक्टिस एक दफ़ा नहीं कहते बल्कि कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये दूसरा पी है पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए। पहला प्लान था, अब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बारे में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आपने पहले तकरीर लिख ली, कंटेंट लिख लिया, अब आपने उसका स्टार्ट, मिड और एंड भी सोच लिया, अल्फाज भी सोच लिए, कहानी भी सोच ली। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक पुरस्कून कमरे में अकेले जाना चाहिए। आप पुरस्कून कमरे में जब अकेले जाएंगे तो फिर वहाँ इस लिखी हुई तकरीर को ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ें, और आप ये कई बार ये प्रैक्टिस करें कि आप अकेले हों, कमरे में हों और ऊंची आवाज़ में बोलें। और आपने वहाँ भी अपनी वॉल्यूम का, अपनी पिच का, आवाज़ का बहुत ख्याल रखना है। और जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो तकरीर जो है वो महफूज होती रहेगी। याद रहे कि ये जो तकरीर जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके पहले सामे आप ही हैं। इसको सामीन बाद में सुनेंगे, असल आप अपनी तकरीर के पहले सामे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने आवाज़ का जो पिच, लाउड आवाज़, वॉइस क्वालिटी, उसका सबका ख्याल रखना है। और आपने उसमें जो लिखी हुई तकरीर है उसमें बात करते हुए थोड़ी सी तरमीम भी कर लें, इजाफा भी कर लें, कोई कमी करनी है वो भी कर लें। इस दौरान में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कई नई चीज़ें भी आपके जहन में आएंगी, तो वो भी आप दोहरा लें, याद कर लें। तो ये जब आप अकेले में, तन्हाई में जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। फिर जब आप अकेले में तैयार कर लें तो फिर आप इसको अब आईने के सामने खड़े होकर करें। पहले आपने बिल्कुल अकेले की है, अब आईने के सामने आप खुद को खुद देख रहे हैं, यानी आप अब अपने ऑडियंस भी आप बन गए हैं। तो आपने अच्छे तरीके से उसको 10-12 दफ़ा, 15 दफ़ा, कोई ख़ास लिमिट नहीं है कि इतनी दफ़ा करना है, आप अनलिमिटेड होकर चलें और बार बार आप आईने के सामने प्रैक्टिस करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें देखें, आपके जेस्चर्स हैं वो भी, उसको भी आप नोट करें, कहाँ आप ज़्यादा हाथ उठा जाते हैं, कहाँ आप ज़्यादा शोर से बोल जाते हैं। तो वो जो आप आईने के सामने प्रैक्टिस करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको अपने नकाद खुद बनेंगे और आप उसमें कमी बेशी जो है उसको भी देख सकेंगे। तीसरा ये है अब इसी प्रैक्टिस में कि आपने अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर्स को ये तकरीर सुनानी है। और अब आप देखेंगे कि जब आपने प्लान किया था, फिर आपने अकेले में कमरे में पुरस्कून माहौल में प्रैक्टिस की थी, फिर आईने के सामने प्रैक्टिस की थी, और अब आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ तकरीर कर रहे हैं, उनके सामने कर रहे हैं। अब वो आप पर हंसेंगे भी, आप पर कोई फ़िक्रा भी कसेंगे, तो आपका यहाँ भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होगा और आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप अब बेहतर अंदाज में तकरीर करना सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको वहाँ से कुछ टिप्स भी मिलेंगे। यहाँ आपको कोई शेर भी ज़हन में आ सकता है, कोई नया वाक़या, कहानी भी आ सकती है, कोई नया जोक भी आ सकता है ज़हन में। तो यहाँ भी इजाफा, तरमीम की गुंजाइश रखें। तो अब ये प्रैक्टिस आपकी जो है हो गई है। तो ये प्रैक्टिस इसके बाद एक और नए मरहले में दाखिल होती है, वो ये है कि आप अपनी इस तकरीर की ऑडियो रिकॉर्ड करें। ऑडियो फिर सुने 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा आप इसको सुनते रहें, तब भी आपको अपनी तकरीर की जो खामियां हैं वो नज़र आएंगी और आप खूबियों पर खुश होंगे। तो अब आप बहुत फ़िल्टर हो रहे हैं, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो उसके बाद आप अपनी तकरीर की वीडियो बनाएं, वीडियो बना के उसको देखें। यहाँ भी आप देखेंगे कि आपकी तकरीर जब प्लान किया था उसके बाद ये प्रैक्टिस के अब आखिरी मरहले में है और यहाँ आप बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर करने लग गए हैं। आपको खुद खुशी महसूस होगी, आपका यहाँ भी जो एतमाद है वो बढ़ेगा, आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, तहसीन करेंगे, अपनी तारीफ़ करेंगे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस तकरीर को स्टार्ट भी, मिड भी और एंड भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैंने यहाँ अब कैमरे में देखकर जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है वो भी मेरी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। तो ये 2 पी हो गए, पहला प्लान, दूसरा प्रैक्टिस। अब तीसरा पी जो है जो आपको बहुत ज़्यादा अहम बना देता है और वो है परफॉर्मेंस। आपने परफॉर्म कैसे करना है, प्लान, प्रैक्टिस और परफॉर्म। अब आपने परफॉर्म करना है। अब आप जहां आपने तकरीर करनी है वहाँ परफॉर्म करने के लिए चलेंगे, तो आपने बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। ऑडियंस से घबराना नहीं है, अपने अंदर के खौफ को कम करना है
और आपने बड़ी गैदरिंग का सामना करना है या चंद लोगों का सामना करना है, यहाँ आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। इब्तदाई 7-8 सेकंड बहुत अहम होते हैं जब आपने खड़े होना है और ऑडियंस की तरफ देखना है और फिर आपने उनको मुखातिब होना है। पहला जुमला, पहला लफ्ज़ और पहली बात इतनी भरपूर हो, इतनी नई हो कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, आपको देखकर कहें कि ये बंदा जो अब तकरीर करने के लिए है इसको सुना जाए, ये क्या कहता है। यहाँ आपका जो प्लान है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो अब सामने नज़र आएगी। आपने ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट करनी है, आपने अपनी बात उनको समझानी है, जो चीज़ आपने तैयार की है वो अब आपने उनको पेश करनी है। और यहाँ आपने, मैंने अर्ज़ किया, घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, कांपना नहीं है, क्योंकि आप बार बार की प्रैक्टिस से बहुत अच्छा सीख चुके हैं। यहाँ आपने बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करना है और अगर आप बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते हैं, अपनी बात जहनों में बिठा देते हैं, लोगों की उलझनों को, उनकी परेशानियों को, उनके मसाइल को आपके पास उसका कोई हल था वो बयान कर देते हैं, तो आप एक कामयाब मुकर्रर बन गए हैं। वो जो एक सफ़र शुरू किया था आपने, उसमें आपको कामयाबी हासिल हुई है और पब्लिक स्पीकिंग में आप अपने शहर के चंद गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे कि जिन्हें अच्छी तकरीर करना आती है और वो लोगों में मौसर पब्लिक स्पीकर के तौर पर पहचाने जाते हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, अपनी बात सुनाते हुए, बताते हुए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे और बहुत खुलकर बात करेंगे, कोई अशकाल नहीं छोड़ देंगे, कोई मसाइल आप अधूरे नहीं छोड़ देंगे, बात को मुकम्मल करेंगे। तो आपकी ये परफॉर्मेंस आपको नंबर देती है, आपको इनाम दिलवाती है, शाबाश मिलती है और आपको शोहरत, मकबूलियत और दौलत भी मिलती है और लोग आपके हल्का अहबाब में शामिल होते हैं और आप एक कामयाब मुकर्रर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। परफॉर्मेंस का दिन जो है ये आपका दिन है, आज का दिन आपके नाम है। खुलकर बोलिए, खुलकर परफॉर्म कीजिए, रब्त और रवानी का ख्याल रखिए। आप अगर डर गए, घबरा गए तो आपसे नामवर मुकर्रर का टाइटल छिन जाएगा। अगर आप बेखौफ होकर, पुरएतमाद होकर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर गए तो फिर नामवर टाइटल आपके नाम होगा और आप आज के बेहतरीन मुकर्रर कहलाने के हकदार हो जाएंगे।